हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ क्लोजर फंक्शन। और इससे पहले हम लोगों ने नेस्टेड फंक्शन देखा था। इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है क्लोजर फंक्शन। ओके, तो बेस्ट है आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले नेस्टेड फंक्शन को देखिए, उसके बाद क्लोजर फंक्शन को। ओके, क्योंकि ये जो सीरीज़ है 3 या 4 फंक्शन में देने वाला हूँ, ये एक डेकोरेटर के लिए है बेसिकली। वो अगर ये अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, ये एक तरीके से स्टेप्स हैं। ओके, और साथ के साथ ये स्पेसिफिक सेपरेट टॉपिक भी हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लोजर फंक्शन? जिस तरीके से हम लोग को पता है, नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना और उसको कॉल करना, राइट। ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर क्लोजर फंक्शन का जो फीचर है या जो इसका रूल है, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, दोनों प्रैक्टिकली करने वाले हैं अभी हम। ठीक है। सो जैसे कि हमने पहले नेस्टेड देखा था, क्या बोलता था नेस्टेड के अंदर का? नेस्टेड फंक्शन इज ए फंक्शन डिफाइन विद इन अनदर फंक्शन। ओके, नेस्टेड फंक्शन में ऐसा था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देते उस, और उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर इमीडिएटली कॉल करना होता था, और आउटर फंक्शन को हम अलग से कॉल कर देते हैं। ये अच्छे से बेटर होगा कि आप उसको देख लें। पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्लोजर्स। क्लोजर फंक्शन के क्या फीचर हैं? ओके, ये दोनों आपको थोड़ा सिमिलर लगेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो क्या है बोला है इसने? कि बोला है कि द आउटर फंक्शन रिटर्न्स द इनर फंक्शन। क्या बोला है कि आउटर फंक्शन जो है वो इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, इसको पहले इसको प्रोग्राम के थ्रू बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम लोग। कि मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे आउटर फंक्शन हमने बनाया, और इस फंक्शन के अंदर हमको एक इनर फंक्शन भी बनाना है। ओके, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, मैंने कहा प्रिंट हेलो आई एम इनर फंक्शन। ओके, बस ये है। और इससे पहले एक चीज़ और समझिए कि जब आउटर के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ओके, और मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ क्या, या इफ आर वेरिएबल बनाते हैं c a प्लस b। इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर रहे होंगे इस वेरिएबल से। और हम क्या करते हैं, और इस c को रिटर्न कर देते हैं। ओके, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप सभी को पता है कि अगर मैं आउटर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या होगा कि आउटर फंक्शन के अंदर ये तीनों वेरिएबल बनेंगे, और जो भी सी में है उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो ये और बी में 10 एंड 20 है, और 10 20 को प्लस किया, सी में रख दिया, सी को रिटर्न कर दिया। तो कितना हो गया आंसर? 10 एंड 20 30 होता है। तो ये रिटर्न किया जाएगा। तो ये कहाँ रिटर्न किया जाएगा? जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इस जगह से फंक्शन को कॉल किया गया है, तो ये जो सी में जो कुछ भी है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। मतलब जो सी की वैल्यू है वो रिटर्न हुई आउटर में, तो आउटर वही बन गया जो सी है। ओके, तो सी मतलब जो सी के अंदर है। ओके, तो सी के अंदर है 30, तो आउटर भी क्या हो चुका है, 30। तो अगर मैं इसको पैक कर दूं प्रिंट फंक्शन में और चेक करा लूँ आपसे कि भाई क्या इसमें, क्या ये सच में 30 बन चुका है, चेक कीजिए एक बार। ओके, और हम इसको रन करते हैं, डेमो 78 एंड सी इजी। ये हमने पहले भी किया हुआ है, नॉर्मल फंक्शन। और इसको एक तरीके से और आप लोग लिखते हैं, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि ये 30 है ना, इस 30 को हम एक्स में प्रिंट करा लेते हैं। ओके, और प्रिंट करा लेंगे हम सीधे एक्स को। तो जो भी इसमें था वो एक्स में आ गया और एक्स को प्रिंट करा लिया, सिंपल। ये थोड़ा सा रीडेबल है। ओके, आंसर सेम है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिटर्न कैसे करता है फंक्शन, ये यहाँ पर मेरा बताने का मोटिव है बेसिकली। फिलहाल इस फंक्शन के थ्रू अभी क्लोजर हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है ना। तो यहाँ पर हमने सी रिटर्न किया, हम चाहते तो ए भी रिटर्न कर सकते थे। इतना कोड क्यों लिखना है, डायरेक्ट ए रिटर्न कीजिए। तो ए में जो है वो रिटर्न किया जाएगा, कहाँ रिटर्न किया जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ से कॉल हुआ है तो इसी जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी। ए में 10 है तो एक्स में 10 आएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा इजीली।
ओके इजी। तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल रिटर्न करा सकते हैं या कोई भी डायरेक्ट वैल्यू ही रिटर्न करा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। तो वो 100 रिटर्न होगा, 100 आ जाएगा, इजी। सो इसी तरीके से स्ट्रिंग रिटर्न कराना, सो स्ट्रिंग रिटर्न कराइए, लिस्ट रिटर्न कराना, लिस्ट रिटर्न कराइए, ये हम लोग ने पहले देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नई चीज़ हम लोग करने वाले हैं। हम लोग अभी तक जो रिटर्न कराते थे वो कुछ वैल्यू होती थी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ओके। बट अब जो हम रिटर्न कराने वाले हैं वो एक फंक्शन रिटर्न कराएंगे, ठीक है। फंक्शन रिटर्न कराएंगे मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन और बना लूँ इनर नाम से, ओके, और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ लेट्स से हेलो आई एम इनर फंक्शन, ओके। सो इस बार मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ इनर, ओके। इनर फंक्शन के नेम को मैंने रिटर्न कराया है, ओके। सो ध्यान रखना, ये पैरेंथेसिस इस तरीके से कराओगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं करा रहा मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। तो इस फंक्शन को जब मैं रिटर्न करूँगा तो मतलब इसमें जो कुछ होगा, इस इनर फंक्शन वो कहाँ आ जाएगा, वो इसके पास आ जाएगा, और इसके थ्रू हमने कहाँ दे दिया, एक्स में दे दिया, ओके। फिर से रिपीट करता हूँ कि इस आउटर फंक्शन ने रिटर्न किया है इनर फंक्शन को, जो कि ये है, कॉल नहीं किया है, सिर्फ इनर फंक्शन को रिटर्न किया है एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। तो जो इनर में है, जो मतलब जो आउटर ने रिटर्न किया है जो कि इनर है, और मतलब इसमें आ जाएगा इनर फंक्शन, और इस इनर फंक्शन को हमने एक्स में दे दिया और उस एक्स को प्रिंट कराते हैं, ओके। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इस आउटर ने क्या रिटर्न किया, इनर रिटर्न किया। तो यही बोला कि फंक्शन आउटर जो है, ये आउटर के अंदर एक फंक्शन है दैट इज इनर, जो रिटर्न किया गया है, ओके। तो ये सब क्या आ रहा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देखो ये क्या होता है, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर, कि किसी भी फंक्शन को जब आप बनाते हैं, लेट सपोज माय फंक्शन, और उस फंक्शन को अगर आप उसमें कुछ भी लिख लो उससे मतलब नहीं है, कॉल कराते हैं, ठीक है। तो कॉल कराते हैं तो क्या होता है, वही वैल्यू आती है जो भी रिटर्न की होगी या उस फंक्शन में लिखा होगा, है ना, वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ये तो इस केस में देखो रिटर्न नहीं हुआ है क्योंकि रिटर्न हमने लिखा नहीं है, मतलब ये प्रिंट हुआ। अगर इसको आप कॉल ना कराएं, ओके, डायरेक्टली आप इसको अगर प्रिंट फंक्शन में लिख दें, ठीक है, प्रिंट फंक्शन में अगर इस फंक्शन को लिख दें बिना कॉल कराए, तो इस केस में ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है माय फंक्शन, वो मेमोरी के इस लोकेशन पर जाकर स्टोर्ड है। तो रेफरेंस देता है भाई ये फंक्शन इस जगह पर स्टोर्ड है, रेफरेंस दे रहा है ना। कुछ अजीब सा लग रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है, ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है मेमोरी के इस लोकेशन पर जाकर स्टोर्ड है, ठीक है। समझ आई होगी बात। तो कॉल कराओगे तो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जो भी इसके अंदर है वो सब कुछ रन होगा और आपको प्रिंट होकर दिखाएगा, ओके। ओके अच्छा, यहाँ पर नन क्यों आ रहा है ये आपको पता होगा क्या। नन इसलिए आता है जब भी हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं और उसको प्रिंट में लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये नन रिटर्न करता है, ओके। नन का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं किया आपने, ठीक। तो फिलहाल ये समझो कि जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तब बात अलग होती है, और जो डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखता हूँ बिना कॉल किए तब बात अलग होती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शन है इसको कॉल नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली उस फंक्शन को रिटर्न किया जा रहा है, इनर फंक्शन को, ओके। तो इनर, तो एक्स का मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आउटर है इस आउटर के पास जो है वो इनर है, तो इनडायरेक्ट तरीके से ये आउटर जो है इनर ले रहा है। क्यों, जब इस फंक्शन कॉल किया तो इसने इनर रिटर्न किया, तो इस एक्स के पास इनर है, तो मतलब ये जो है इसका रेफरेंस प्रिंट कराएगा। ये देखो दोबारा रन करते हैं, ये बता रहा है कि फंक्शन आउटर में एक इनर फंक्शन है जो ये इसकी बात कर रहा है, इस आउटर के अंदर एक लोकल फंक्शन है दैट इज इनर, और ये जो है इस जगह पर स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक्स के पास इनर है, ठीक है, अंदर का फंक्शन। और इस फंक्शन को अगर आप कॉल कराना चाहते हैं तो समझो ये फंक्शन अभी मैंने बताया था, तो इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ इस तरीके से तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल हो गया तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, है ना, क्योंकि इसके एक्स के पास किया यही तो रिटर्न हुआ था इनर, तो हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए। ये देखिए
आ गया। और इसको मुझे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें तो कुछ रिटर्न करा नहीं रहे। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो क्या हो रहा है, ये आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है इनर को, और ये इनर जो है एक्स में रख दिया और एक्स को हमने कॉल करा दिया। ओके, तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो एक्स जो है इनडायरेक्ट तरीके से इनर को जो है क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, कॉल कर रहा है। अगर मैं इसमें रिटर्न कर दूं लेट्स से 10, तो उस केस में क्या हुआ, ये जो एक्स है वो क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है ना। तो डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, ध्यान रखना। आप डायरेक्ट इनर को कॉल नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट है कि अगर मैं सोचूं, ये तो आपको पहले भी पता है, मैंने बताया भी हुआ है कि इनर को अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो एरर बोलेगा कि भाई ये फंक्शन तो बना ही नहीं है ना, क्योंकि ढूंढेगा ये कहीं तो दिख नहीं रहा, ये तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इसको कॉल नहीं कराओगे। ठीक, ओके। तो ये हमारा एक्स फंक्शन हमने कॉल किया। अब जैसे हम अगर मैं इसको रिटर्न में 10 लिखता हूँ, है ना, तो इस आउटर की हेल्प से मिला इनर, जो कि यहाँ पर आ गया इनर फंक्शन। इस इनर फंक्शन में ब्रैकेट लगा दिए तो ये इनर फंक्शन कॉल होगा, कॉल हो गया। तो ये सब लाइन चलेगी और ये 10 रिटर्न करेगा। अगर 10 रिटर्न करेगा, इस 10 को हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो 10 आ गया, प्रिंट करते हैं 1, तो ए में 10 आ जाना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो रही है कि इनर भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है। तो जब आउटर रिटर्न कर रहा है तो इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है ना। तो जो इस फंक्शन को रिटर्न किया तो एक्स में आ गया, इस एक्स को हमने जब कॉल कराया तो ये इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो इसने बोला हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं 10, तो जी रिटर्न करके एक के पास आ गया, 10 को प्रिंट करा दिया, ईजी। तो यहाँ पर क्लोजर फंक्शन का पहला रूल कंप्लीट होता है, बोलता है कि द आउटर फंक्शन रिटर्न द इनर फंक्शन, कि आउटर फंक्शन जो है इनर फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए। देखिए आउटर वाला फंक्शन जो है इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ओके, तो मैं सी नाम रख देता हूँ इसको, क्लोजर, क्लोजर समझेंगे इसको हम। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला रूल है क्लोजर का, कि क्लोजर में होना चाहिए आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को कॉल रिटर्न करेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल। ओके, एक पॉइंट को समझाने में इतना टाइम लगता है मुझसे। ओके, नेक्स्ट है द इनर फंक्शन यूजेस वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन। ये बोला एक और कंडीशन आपको इसकी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्या, कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर के एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक वेरिएबल आउटर में बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेट्स से ए और इक्वल टू 10। ओके, तो इस बार ये जो ए है वो यहाँ से एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेस। लो, हमने एक को एक्सेस कर लिया, ए प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप सभी को मैंने पहले बताया होगा। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप वेरिएबल स्कोप्स का वीडियो देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि हम किसी वैल्यू को एक्सेस तो कर सकते हैं। जैसे कि ए जो है, मैं अगर इसमें प्रिंट कराना चाहूँ और यहाँ पर ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ, सिंपल, इसका आंसर क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है आप सभी को पता है क्या? क्योंकि हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया, तो आउटर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, ये इनर वाले फंक्शन को, और इनर फंक्शन के रिटर्न किया है जो कि सी में गया है, लेकिन हमने सी को कॉल नहीं कराया ना, तो कॉल भी कराना पड़ेगा। ये देखिए, जब मैं सी को कॉल कराऊंगा तो ये आ गया, हेलो आई एम इनर फंक्शन एंड ए की वैल्यू 10 थी, जो 10 आ गई है यहाँ पर। ओके, ये हो गया। लेकिन अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ ए वाले वेरिएबल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस इक्वल टू 1। ओके, कि जो भी ए में है उसमें एक नंबर और ऐड कर दो और उस ए को रिटर्न करा दो, ऐसा करो। तो रिटर्न कराएंगे तो इसको कैच करने के लिए कुछ होना चाहिए, ये नाम के वेरिएबल में रख दूंगा जो भी रिटर्न होगा, और उसको प्रिंट करा दूंगा ए की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर आ गया अनबाउंड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ए वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ए वेरिएबल है वो वेरिएबल
जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, वो मॉडिफिकेशन जो आप कर रहे हो ना, वो आउटर वाले ए में नहीं कर सकते। आपके इस लोकल इन्वायरमेंट में ए होना चाहिए, मतलब इस इनर में ए होना चाहिए, तभी कर सकते हो। बट मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अगर आपको स्कोप मतलब इनक्लोजिंग स्कोप के वेरिएबल को ध्यान रखना, जो आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल बनते हैं उनको इनक्लोजिंग स्कोप वेरिएबल कहा जाता है ना। ओके, इनर के लिए वो इनक्लोजिंग स्कोप वेरिएबल होता है। ओके, तो ऐसे वेरिएबल को जो आउटर फंक्शन बने हैं इनर में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्या, नन लोकल। ओके, और उस वेरिएबल का नाम जो बाहर बना हुआ। हो गया एरर सॉल्व। तो ये क्या करता है, इनक्लोजिंग स्कोप वेरिएबल को यहाँ पर पकड़ के लेके आता है और आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया। देखिए तो अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक, जब फंक्शन कॉल होगा इनर वाला तो बोलेगा कि ए वाला वेरिएबल उठाओ यहाँ से बाहर से और इसमें मॉडिफिकेशन कर दो, एक नंबर ऐड कर दो, 11 हो जाएगा और रिटर्न कर दो 11 को। तो जब ये यहाँ पर जो है ए की वैल्यू प्रिंट होगी 11। व्हाट इज दिस। ओके, हाँ, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, नेम ए इज यूज प्रियर टू नल, वही यहाँ पर यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू। ओके, व्हाट इज दिस, ये इसकी बात कर रहे हैं, नेम इज ओके। ये हमने ये बोल रहा है कि आपके इससे पहले आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको सबसे पहले लगाना पड़ेगा। वो उसका एरर नहीं था जो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, क्योंकि उसका और उसका कनेक्शन ही नहीं होता ना ऊपर और नीचे का। हाँ, इससे भी ओके। तो आगे 11 देखो, एक बार फिर से बताता हूँ, ये हुआ गया है यहाँ पर। सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, अभी उसमें कुछ सी में आया नहीं है तो पहले आउटर फंक्शन कॉल हुआ। आउटर फंक्शन कॉल हुआ, बोला ठीक है, आगे हम ए में टर्न रख दिया, ठीक है। बोला कि ये तो कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ किया नहीं है, इसको कॉल नहीं हुआ तो इसका कुछ नहीं देखेगा ये, है ना। आउटर कुछ नहीं बोलेगा इसके, इस जगह बोलेगा कि सिर्फ रिटर्न करा दो, इसको रिटर्न करा दो ए को, सॉरी इनर को। तो सिर्फ इनर को रिटर्न कराएगा, कॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना, ब्रैकेट्स नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। तो रिटर्न कॉल हो गया क्या, इनर। तो इनर में जो कुछ था वो आउटर में आ गया, और वो तो इनर 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 जो था मतलब ये सब कुछ पूरा रैप करके इसके पास आ गया, ठीक है। और ये हमने सी में रख दिया। तो एक तरीके से आप कह लो आपने जो है सी में जो है वो इनर आया हुआ है, क्या है वो, इनर आया हुआ है। अगर इस इनर में मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा फंक्शन, इनर वाला कॉल हो जाएगा। तब ये अब ये जो कॉल होगा इनर वाला, तो ये वाला कॉल हो रहा है तो ये बोलेगा कि नॉन लोकल ए, ऊपर वाला वेरिएबल इसने पकड़ के रखा था जो 10 था, फिर ये लाइन प्रिंट होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो 10 + 1 11 हो जाएगा और रिटर्न कर देगा ये। ओके, तो 11 रिटर्न होगा कहाँ पे, इसके पास। और ये क्या बोलेगा कि जो 11 मेरे पास आया मैं इस वैल्यू को दे रहा हूँ और इस वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। तो 11 इस वजह से ऐसे आया है। तो पहले ये आया था फिर ये आया, ठीक है। आप चाहें तो इसमें भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं आउटर में, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगती है इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कंप्लीट हो गया। द इनर फंक्शन यूजेस वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन, कि आउटर फंक्शन से ये वेरिएबल लेना चाहिए, मतलब आउटर फंक्शन का वेरिएबल यूज़ करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तो क्लोजर की दो कंडीशन हो गई। पहली कि वो जो है एक फंक्शन को रिटर्न करे, तो ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है आउटर वाला। दूसरा कि जो इनर फंक्शन बनाया है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ करे, कर लिया और मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अब थर्ड बोलता है कि अ नेस्टेड फंक्शन दैट रिमेंबर्स वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड। देखिए अब इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि जो नेस्टेड फंक्शन है वो आउटर स्कोप में जो वेरिएबल रखा है, ठीक है, ये देखो नेस्टेड फंक्शन ये वाला है ना, इनर लगा है ना, इनर वाले को नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। बोला है कि जो आउटर फंक्शन वेरिएबल है उस फंक्शन को ये याद रखे, कौन याद रखे, इनर वाला फंक्शन। कब याद रखे, जबकि इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो, एग्जीक्यूशन मतलब ये पूरा कोड रन करा दे। ओके, इसका मतलब क्या है, रिपीट करता हूँ, क्या, आउटर फंक्शन जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। उसके बाद भी इनर फंक्शन उस वेरिएबल को याद रखे कि पुरानी वैल्यू क्या थी।
फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि एक नॉर्मल मैंने फंक्शन बनाया, प्रिंट कहा, इसको समझाता हूँ क्या है ये। फिनिश का मतलब क्या है, फंक्शन हैज़ फिनिश, इसका मतलब क्या, फंक्शन फिनिश का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। हमने कहा ये डेफ और हमने कहा हेलो, फंक्शन बनाया, प्रिंट किया, ए इज इक्वल टू 10 रखा और हमने प्रिंट लिखा और यहाँ पे कर दिया हेलो हाय, हेलो हाय बाय जय। ओके, और कुछ रिटर्न कराना तो करा दो, आपकी मर्जी है, नहीं कराना मत कराओ, नॉट कंपलसरी कि हम हमेशा रिटर्न ही कराएं। और मैं हेलो करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे बोलेगा ये में 10 रख दो और ये चीज़ें प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने को जो बचा क्या है, इस बार इसके बाद 22 टाइम में कुछ भी नहीं है, मतलब फंक्शन जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब जब एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, तो क्या मुझे अब एक ही ज़रूरत है, एग्जीक्यूट तो हो चुका है, एक ही ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे इस सब की ज़रूरत है। मतलब जब फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो उसके बाद मेमोरी में जो डेटा होता है ना, वो डेटा जो है वो वैनिश हो जाता है, मेमोरी से डेटा वैनिश हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि मान लो ये मेमोरी है और इसमें ए, आपको पता होगा ये स्टैक है ना, इसमें ए वेरिएबल है आपका और जिसके 10 यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसका इस मेमोरी के अंदर जो 10 जो रखा है, जो 10 जहाँ स्टोर हुआ, उसका कुछ एड्रेस होगा, इस तरीके के एड्रेस है। मान लो कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे तो आपको पता लग रहा हो क्या है, मैं मेरी 56 वाला वीडियो देखूँगा, आपको पता लगेगा सब कुछ। बस इतना समझो, ये डेटा स्टोर हुआ आपकी मेमोरी के अंदर, और जहाँ पर भी स्टोर हुआ ना, वो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस है। जैसे आपको होता है ना, बैंक होते हैं, लॉकर होते हैं, लॉकर का कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, तो लॉकर के अंदर आपने 10 रुपये रख दिए और उस लॉकर का एड्रेस जो है ये है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अब ये जो ए वेरिएबल है, ये बोलता है कि जो लॉकर नंबर ये है, इसमें आपका सब कुछ रखा हुआ, तो मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ए नाम का वेरिएबल बना, जब फंक्शन कॉल हुआ तो ए नाम का वेरिएबल बना आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसको हीप मेमोरी बोलते हैं, हीप मेमोरी के अंदर वेरिएबल बना। ठीक है, और वो 10 में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुई, ये हो गया। अब जब ये लाइन, ये ए में 10 रखा था और उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुई थी, काम खत्म, कुछ बचा गया। जब फंक्शन हम कॉल करा दिया, ए में 10 रखा है, ठीक है, रख दिया, ए प्रिंट करा दिया, हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, आपका आउटपुट प्रिंट करा दिया। क्या अब मेमोरी में ए रखने की ज़रूरत है क्या, अब तो ज़रूरत नहीं है ना, प्रिंट करा चुका है, सब कुछ जो करना था वो कर दिया, कैलकुलेशन करनी थी कर दी। तो क्या होगा, ये हट जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए मेमोरी से। क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी भर जाएगी अगर आप इसको रखोगे तो, क्योंकि आप एग्जीक्यूट करा चुके हो। ठीक है, काम हो गया खत्म। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, जैसे आपका कॉलेज वगैरह में असाइनमेंट मांगा जाता है ना, असाइनमेंट देते हो आप, पेपर में लिख कर आप सेंटर में सबमिट करा देते हो, सबमिट करा दिया आपने, काम हो गया आपका। अब वो कब तक आपके गड्डी रखेंगे, हाँ, वो भी क्या करते हैं, सबमिट कर लेते हैं आपका रजिस्टर में, जो भी अटेंडेंस नहीं, मार्क्स वगैरह चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, उस रद्दी का फाड़ के फेंक देते हैं वो लोग भी। ठीक है, सेम कि भाई काम हो गया, आपने सबमिट करा दिया, ठीक है, हमें यहाँ पे सबमिट करना था, ये रिटर्न रखना था, रख दिया, काम हो गया, इसको आप निकाल दो, बाहर निकाल दो, मेमोरी फ्री करो। ठीक, तो जब फंक्शन कॉल हो जाता है, इसका सब कुछ कॉल हो जाता है, उसके बाद वो उसको बोलते हैं सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो गया, तो मतलब फंक्शन का वर्किंग फिनिश, खत्म, काम हो गया आपका। ठीक है, वर्किंग फिनिश खत्म। ओके, तो ये वेरिएबल का डेटा भी गायब, वेरिएबल का डेटा भी गायब, वेरिएबल भी गायब, सब कुछ खत्म। ठीक है, काम तो हो चुका है, प्रिंट करना था, भरा दिया मेमोरी से, सब कुछ हट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको ये बोलते हैं, क्या बोलता है, फंक्शन हैज़ फिनिश्ड, कि फंक्शन फिनिश हो गया, तो वेरिएबल मतलब फंक्शन में जितने वेरिएबल थे वो सभी फिनिश होना जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, फालतू मेमोरी कंज्यूम ना करे। ठीक है, फिनिश का मतलब क्या बोला, कि फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना, उसको बोलते हैं फिनिश, फंक्शन फिनिश। ये बोल रहा है कि नेस्टेड फंक्शन दैट रिमेंबर वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश। बोल रहा है कि आउटर फंक्शन अगर फिनिश हो जाए ना, तब भी उसके वेरिएबल को याद रखो। किसको याद रखने के लिए बोल रहा है, बोला कि इनर फंक्शन तो याद रखे ना, क्यों, क्योंकि उसको इसमें ज़रूरत है, उसकी उसमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना चला, जब इस फंक्शन को कॉल किया तो ए में 10 रखा। ठीक है, इसके बाद क्या ये लाइन चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इनर को जब तक आप कॉल नहीं करोगे, कैसे कॉल होगा, जब तक आप इस तरीके से कॉल नहीं करोगे, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने कॉल ही नहीं किया इसको, हमने क्या किया,
इसको कॉल ही नहीं किया, तो मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इसने सिर्फ ये एग्जीक्यूट किया, इसको देख कर निकल गया, ठीक है, और बोला कि इनर को रिटर्न करा दो, रिटर्न किया। तो इसके बाद क्या आउटर में कुछ कोड लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, राइट। तो इसने सिर्फ क्या कर दिया, इनर रिटर्न करा दिया और ये यहाँ पर इसमें रिटर्न होकर आ गया। तो आउटर फंक्शन की वर्किंग खत्म हो गई, राइट। आउटर फंक्शन की जो वर्किंग है वो खत्म हो गया, मतलब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है, उसके अंदर जो भी डेटा था वो वैनिश हो चुका है। तो ठीक है, वैनिश हो गया। तो ए वैनिश हो जाना चाहिए, है ना। जैसे ही ए बना और जब इसने जैसे रिटर्न किया और ये यहाँ पर लौट कर आ गया, तो ए वैनिश हो जाना चाहिए। इसके अंदर जो कुछ वेरिएबल है सब वैनिश होना चाहिए और हो जाएगा, ठीक है, हो जाना चाहिए। बट ये जो इनर है, अगर ए वैनिश हो गया तो ए का 10 भी वैनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये आउटर चल रहा था तो ए नाम का वेरिएबल आपके मेमोरी में कहीं पर बना, स्टैक के अंदर बना, और ये ऑब्जेक्ट 10 यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। जो 10 है वो यहाँ पर स्टोर कर दिया गया था जब ये आउटर चल रहा था। इसने देखा इसमें कुछ भी नहीं है और रिटर्न कर दो यहाँ पर, तो आउटर के अंदर इनर आ गया, ठीक है, आ गया। जैसे ही ये आउटर फिनिश हुआ, यहाँ पर आते ही फिनिश हुआ, तो इसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अगर इसको ए को रिमूव कर दिया गया है, अब ये जो आउटर के पास इनर आया है, जब मैंने इस इनर को कॉल किया, जब ये कॉल होगा बोलेगा कि ए को पकड़ो, तो ए तो वैनिश हो चुका है, जैसे आउटर चला ए वैनिश हो चुका है। तो ये कैसे याद रखेगा कि ए में जो था उसमें एक नंबर ऐड करना है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है सेल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है सेल ऑब्जेक्ट का। ये क्लोजर फंक्शन में ही ऐसी फीचर इन्होंने दिया है सेल ऑब्जेक्ट का। बोलता है कि जब आउटर फंक्शन कॉल फिनिश हो जाए ना, तब भी इनर फंक्शन याद रखेगा कि ए में क्या था, वो क्या रखेगा, याद रखेगा। किसकी हेल्प से याद रखेगा, एक हीप मेमोरी के अंदर एक सेल ऑब्जेक्ट बनता है, हीप मेमोरी में एक सेल ऑब्जेक्ट बनता है जो ध्यान रखता है कि क्लोजर के अंदर क्या था, ठीक है। क्या बनता है, एक मान लो एक छोटी सी मेमोरी बनती है, ऐसा मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है, वो ध्यान रखता है कि जो आपका आउटर फंक्शन था उसमें उस वेरिएबल में ए में क्या था, तो वो ए को कंज्यूम करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो आउटर वाले ने तो वैनिश कर दिया था, लेकिन इनर वाले ने उसको पकड़ के रखा, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से वैनिश हो गया और ये यहाँ से भी वैनिश हो गया। जब आउटर खत्म हो गया ना, वैनिश हो गया। बट जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ था ना, उसी टाइम पर जब उसने रिटर्न किया, उसी टाइम पर उसने पकड़ लिया, ए को पकड़ लिया और उसको एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। मतलब ये इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको बोलते हैं सेल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनर ने क्या बना दिया, एक सेल ऑब्जेक्ट बना दिया और उसमें ए इज इक्वल टू 10 रख लिया है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर रख लिया इसने। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो है ना डायरेक्ट नहीं रखता, ये क्या रखा होगा तो कहीं कहीं और ही, जैसे ए इक्वल टू इसने कहीं और रखा है, लाइट से इसने रखा 10 रखा है ना, और ये ए नाम का वेरिएबल यहाँ रख दिया और इसमें इस बार इसने एड्रेस रख दिया, जैसे इसका एड्रेस है 1001, ठीक है। तो इसका एड्रेस है 1001, तो इस बार ये यहाँ से पॉइंट कर रहा है। ध्यान रखना, पहले यहाँ से पॉइंट कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि आउटर में बना था तो वो नॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। जब क्लोजर बन जाता है, क्लोजर के टाइम ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से भी रिमूव हो जाता है, मतलब स्टैक एंड हीप से दोनों चीज़ें रिमूव हो जाती है। स्टैक से वेरिएबल रिमूव हो जाता है और हीप से इसका डेटा रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसने रिटर्न किया तो इसने तुरंत एक सेल ऑब्जेक्ट बनाया और सेल ऑब्जेक्ट में ये नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें एड्रेस रख दिया किसका, जो ए है ना, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस है 1001 है और जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस बार ये इसी हीप से, इस बार हीप से ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। पहले स्टैक में वेरिएबल बनता था और वैल्यू रखी जाती थी ऑब्जेक्ट में, मतलब हीप के अंदर। अब इस बार क्या हुआ, जैसे ही क्लोजर ने इसको रिटर्न किया तो क्लोजर ने बोला एक सेल ऑब्जेक्ट फटाफट बनाओ और ए यहाँ पर रख के इसको पॉइंट करा दो कि कहाँ पर है, ठीक है। वेरिएबल ध्यान रखना हमेशा बाहर ही बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। सो इस वजह से आपके इनर फंक्शन को ध्यान है कि भाई ए में क्या था, ठीक है। तो उसको पता है ए में 10 था, तो 10 + 1 11 कर दो और रिटर्न कर दो। तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इनर फंक्शन को इसको कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पर 11 आएगा और ये 11 यहाँ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो
चाहिए तो पहले दिखा दिया मैंने आपको, देखो ये आ गया। अब जरा सोचो कि मैं इस फंक्शन को दोबारा अगर कॉल करूँ, एक बार और कॉल करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा वैल्यू 2 और यहाँ पर मैं सी को कर दूंगा कॉल और यहाँ कर देंगे वैल्यू 2। जरा चेक करते हैं कि क्या ये याद रख रहा है या नहीं। है देखो, यस ये याद रख रहा है कि पहले 10 था, देखो स्टार्टिंग में 10 था तो 11 कर दिया, फिर 11 था तो 12 कर दिया। मतलब इसको जैसे जैसे आप इसको कॉल करते जाओगे वैसे वैसे ये उस नंबर में इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो फिर से कॉल करूँगा और 12 हो जाएगा, फिर कॉल करूँगा 13 हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली ये पॉइंट समझ आया होगा आप सभी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक ज़रूरी है इसके अंदर कि आउटर फंक्शन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, सॉरी इनर फंक्शन रिटर्न होना चाहिए आउटर के द्वारा, और इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ करेगा। ये रूल है, क्लोजर बनाने का रूल है ये। और तीसरा बोला है कि आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल बनाए हैं उस वेरिएबल को याद रखने का काम भी इनर का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 रूल आपको अप्लाई करना होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉमन सी चीज़ है जो बता रहा हूँ। एक फ्री वेरिएबल होता है इसके अंदर। फ्री वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इनर फंक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो आउटर में बना हुआ होता है। मतलब जो आउटर में जो हमने फंक्शन वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को आप फ्री वेरिएबल बोलते हैं। यही बोल रहा है कि इफ़ इनक्लोजिंग इसको वेरिएबल यूज इन इनर फंक्शन, तो इनक्लोजिंग इसको मतलब आउटर फंक्शन का स्कोप ये, इनक्लोजिंग इसको वेरिएबल यूज इन इनर फंक्शन दैट वेरिएबल नोन एज फ्री वेरिएबल। ठीक है, होपफुली समझ आएगा। अब एक डिफरेंस समझिए, हम लोगों ने नेस्टेड किया था और अब क्लोजर की बात कर लें। तो नेस्टेड में क्या था, एक आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया और उस इनर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया हमने आउटर के अंदर ही, और फिर आउटर को अलग से हम कॉल कर रहे हैं, है ना, याद होगा आपको। इतना ही था वो नेस्टेड। क्लोजर में क्या है, ये 3 चीज़ें होना चाहिए। फंक्शन को रिटर्न करेगा, उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और उस वेरिएबल को याद रखना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको समझना है। क्या बोला है कि एवरी क्लोजर्स कैन बी नेस्टेड फंक्शन, कि जितने भी क्लोजर आप बना रहे हो उसको नेस्टेड फंक्शन कहा जा सकता है। बट एवरी नेस्टेड फंक्शन कुड नॉट बी ए क्लोजर, कि जितने भी नेस्टेड बना रहे हो वो ज़रूरी नहीं क्लोजर हो। क्यों, देखो अभी पुराना वाला हमने किया था कि नेस्टेड के मतलब आउटर में एक फंक्शन बनाया इनर फंक्शन, और उस इनर फंक्शन को हमने आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल किया। ठीक है, तो क्या उसमें हमने क्या रिटर्न किया था किसी फंक्शन को, नहीं किया था। क्या वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जितने भी क्लोजर है वो नेस्टेड तो हो सकते हैं, बट सारे नेस्टेड क्लोजर नहीं हो सकते। चलो अगर नेस्टेड क्लोजर होंगे तो देखो कहा जाए तो ये भी तो नेस्टेड फंक्शन है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना जा रहा है, इसको आप नेस्टेड फंक्शन बोल सकते हैं। बट ये नेस्टेड के साथ साथ क्लोजर फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें वो 3 चीज़ें हैं, जो 3 फीचर हैं जो इसको क्लोजर बनाती हैं। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट्स सारे क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सजेशन है, कोई डाउट रह गया अभी भी, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।